अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम लाए हैं फ्रंट पॉकेट बनाने का बेहतरीन तरीका। बिल्कुल सफाई के साथ भी बनता है और जल्दी से भी बन जाता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जेब का साइज़ है 5.5 बाई 6 इंच का ये साइज़ है। तो बिल्कुल हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। जिस भी तरीके से बंदा बनाता है, लेकिन जेब को परफेक्ट बनाना चाहिए बिल्कुल सफाई के साथ। तो आज हम लाए हैं ये तरीका, ये बिल्कुल आसानी के साथ भी बन जाता है और बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट तरीके से भी बन जाता है। आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इस तरह जेब सीखने से। इस तरह अगर सीखोगे तो आपका जेब सफाई से भी बन जाता है और आसानी से भी बन जाता है। तो ये जेब है, आप देख सकते हैं, आपने 7 इंच का पीस इस तरह उठा लेना है और उसके ऊपर आपने एक 6.5 इंच का या तकरीबन 7 इंच का ही बकरम आपने इसके ऊपर रखना है। इतना बकरम रखना है जितना कि आपने फ्रंट पट्टी लगाया हुआ है, बिल्कुल उसी साइज़ का फ्रंट पट्टी के मुताबिक आपने ये बकरम भी उसी तरह ही रखना है। क्योंकि फ्रंट पट्टी 1 इंच का हो या आपकी जो फ्रंट पॉकेट है उसका 1.25 इंच का हो या 1 इंच 1 सूतर का हो, तो ये बुरा लगता है। बिल्कुल जितना आपका फ्रंट पट्टी है बिल्कुल उसी साइज़ का आपने बकरम काटना है, उससे आपने फ्रंट पॉकेट बनाना है। तो ये है फ्रंट पॉकेट, इस तरह से आपने चिपका लेना है। इस तरह से जब चिपक जाता है तो ये जो एक कपड़ा तो हमारा जो है लंबा है, 7 इंच के ऊपर हम काट लेते हैं। बाकी का एक्स्ट्रा मार्जिन जो है हम फेंक देते हैं, इसका कपड़ा जो है एक्स्ट्रा। तो इस तरह से आपने भी काटना है और फिर उसके बाद आपने आधा इंच या पौना इंच आपने इस तरह फोल्ड करना है। ध्यान है, ये फोल्ड जो है, फोल्ड करने का जो तरीका है आपने बिल्कुल सीधा रखना है। शुरू से लेकर आखिर तक आपने बिल्कुल इसी तरह सीधा ही रखना है। क्योंकि आपका ये जो पहला साइड है ये सीधा हो जाए तो आपका जो सारे मुकम्मल जेब आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। अगर ये वाला साइड जो आपका है ये टेढ़ा हो जाए तो आपका जेब बिल्कुल सही नहीं बनेगा फिर। तो बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, पहला साइड आपने बिल्कुल इसी तरह सीधा रखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस तरह से इंच टेप रखना है, 5.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। जितना साइज़ का भी आपका जेब हो तो आपने उतना ही साइज़ के ऊपर ही निशान एक मार्क लगाना है। क्योंकि हमारा जेब है 5.5 इंच का, तो हम 5.5 इंच के ऊपर मार्क लगा रहा है। तो आपका अगर जेब 5.5 है तो 5.5 पर मार्क लगा लीजिएगा। अगर आपका 5.25 है तो 5.25 के ऊपर मार्क लगा लीजिएगा। जितना का भी आपका जेब है उतना ही आपने मार्क लगाना है। तो यहाँ पर लंबाई में हमारा जेब है 6 इंच, तो हम 6 इंच का मार्क लगाते हैं। तो आपका भी जितना हो उतना ही आप मार्क लगा सकते हैं। तो फिर उस मार्क के ऊपर आपने बिल्कुल फाइनल तक इसी तरह फोल्ड करना है। किस तरह फ़ोल्ड करना है? जिस तरह हमने पहला साइड फ़ोल्ड किया हुआ इस्त्री के साथ, आपने दूसरा साइड भी बिल्कुल इसी तरह फ़ोल्ड करना है। तो ये हो गया है हमारा, दोनों साइड फ़ोल्ड हो गया है बिल्कुल 5.5 इंच के ऊपर। ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल 5.5 इंच के ऊपर ही हमने फ़ोल्ड किया है। और नीचे जो है 6 इंच के ऊपर हमने मार्क लगाया हुआ है, उसी 6 इंच के ऊपर अब हम फ़ोल्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी मार्क के ऊपर आपने फ़ोल्ड करना है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये हमारा जेब बिल्कुल 4 बाई 4, ये जो है आई मीन सॉरी, ये जो है बिल्कुल 5.5 बाई 6 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इस तरह एक गोलाई उठा लेना है, जिससे आप जेब का गोलाई दोगे तो इसी तरह आपने एक पेट्रम उठा लेना है। तो इसी तरह पेट्रम रख कर के यहाँ पर हमने थोड़ा-सा ये वो लगाया है, पिचकारी का पानी लगाया है और फिर आपने इस तरह से इसको इस्त्री की मदद से फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, जो कपड़ा ज़्यादा हुआ है, ये सारे के सारे आपने एक नोक पर ही लाना है। सारे के सारे आपने इस तरह फ़ोल्ड नहीं करना, बिल्कुल एक नोक पर लाना है, सफाई के साथ। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह एक सेट का गोलाई हो चुका है। तो अब हम गोलाई करेंगे दूसरे सेट के। तो बिल्कुल दूसरे सेट के भी आपने इसी तरह ये पैटर्न रखना है और उसके ऊपर भी आपने इसी तरह पानी लगाना है। पानी के बाद आपने इस्त्री की मदद से इसी तरह ही फ़ोल्ड करना है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने फ़ोल्ड करते जाना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह हर नई वीडियो आप तक बआसानी मौसूल होते रहें। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं बिल्कुल कितने खूबसूरती से हमारा फ्रंट पॉकेट बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम दिखाते हैं साइज़ के ऊपर कि साइज़ की बिल्कुल ये कंप्लीट साइज़ के ऊपर ही फिक्स आया होगा इंशाल्लाह।
तो फिर इसी तरह ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है आपने भी इसी तरह बिल्कुल काटना है। जिस तरह हम काट रहे हैं आपने भी एक्स्ट्रा मार्जिन इसी तरह काटना है बिल्कुल सफाई के साथ। जब एक्स्ट्रा मार्जिन काट लिया उसके बाद आपने इसके ऊपर एक इस्त्री ही लगाना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं जिस तरह हम इस्त्री लगा रहे हैं इसी तरह आपने भी इस्त्री लगाना है, क्योंकि इस्त्री लगाने से इसमें ज़्यादा फिनिशिंग ही आता है, बिल्कुल खूबसूरत